नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर और ओजांग टाइम्स के एक विशेष प्रोग्राम इकोनॉमिक परिचय में। इकोनॉमिक परिचय में जैसा कि हम लोग इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स शब्दों पर चर्चा करते हैं जो अक्सर हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पिछले वर्ष ही 2023 में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ उसमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में पूछा गया। तो ये टर्म्स क्या हैं, इस पर आज हम लोग जो है विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसके साथ साथ अगर आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करना ना भूलें, अपना सुझाव देना ना भूलें। और इसके साथ साथ जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो भाई उनसे अनुरोध है कि एक बार शेयर कर दो ताकि मैं इसी तरह से आपको नए नए टर्म्स इकोनॉमी के देता रहूं, समझाता रहूं, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्या? तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसकी अगर हम बात करें तो ये दोनों ही जो हैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह ही काम करती हैं। कैसे काम कर रही हैं? म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह काम करती हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या कैसे काम करती हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनियां जो काम करती हैं वो आपने सुना भी होगा, आप में से कई लोग जो मुझे देख रहे हैं वो उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी किया होगा। वो म्यूचुअल फंड कंपनियां स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती हैं। बड़े आराम से आप इस चीज़ को समझते हैं। वो कैसे इन्वेस्ट करती हैं कि आप देखते होंगे कि आप या हम जो बड़े निवेशक नहीं हैं, यानी कि बिग इन्वेस्टर नहीं है, हमारे पास इतना धन नहीं है, तो हम छोटा छोटा जैसे एसआईपी हो गया या छोटे छोटे जो अमाउंट हैं उसके रूप में हम म्यूचुअल फंड कंपनियों को देते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां बहुत सारे लोगों से ऐसे ही छोटा छोटा अमाउंट लेता है और उनसे एक पूल क्रिएट करता है, मनी पूलिंग करता है। अब यहाँ पर मनी जो है, पैसा जो है वो एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और उस इकट्ठा पैसे को वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, यानी बड़ा अमाउंट जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उससे जो लाभ होता है उसका एक हिस्सा आपको भी मिलता है। तो उसी तरह से रियल एस्टेट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट भी जो है म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरह ही काम करते हैं। इनको अपने अपने क्षेत्र का म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। जैसे रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की बात करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें तो ये रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड के नाम से भी जाना जाता है, कह दिया जाता है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड भी कह दिया जाता है इन ट्रस्ट को। ये दोनों ही रेगुलेट होते हैं किसके थ्रू? सेबी के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ही, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ही ये रेगुलेट होते हैं, जो उसके द्वारा स्टॉक मार्केट रेगुलेट होता है। ये ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं, तो इसीलिए इनको जो भी लाभ होता है उस लाभ पर किसी भी प्रकार का टैक्स या कर नहीं देना होता है। देखिए काम कैसे करते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरह काम करते हैं कि जो आम निवेशक हैं, यानी कि आप और हम जो हैं ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, आम निवेशक है। हमारे पास जो है इतनी बड़ी धनराशि नहीं होती है कि हम बड़े बड़े रियल एस्टेट बिजनेस में लगा सकें या इन्वेस्ट कर सकें, या कोई भी रियल एस्टेट जो कंपनी है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकें। इतना धन नहीं होता है, कम धन होता है। हम चाहते हैं कि हम इस थोड़े से धन से ही इन्वेस्ट करके कुछ लाभ कमा लें। तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करें कहाँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनमें इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास हम जो भी हम चाह रहे हैं, तो हम क्या इच्छुक इन्वेस्टर है, इंटरेस्टेड इन्वेस्टर है। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो धन कम राशि है वो भी हम इन्वेस्ट कर दें। मान लिया कि कोई ए नाम का व्यक्ति, कोई बी है, कोई सी है, इनके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है। ये सब पैसा जो है वो लोग चाहते हैं कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास जाकर वो अपना पैसा जमा कर देंगे और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या करेगा कि उसे रियल एस्टेट के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देगा। रियल एस्टेट में जो भी काम चल रहा होगा, जो भी कंपनी चाह रही होगी कि उसे पैसे की जरूरत है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं रियल एस्टेट में काम कर रही हैं उनको भी धन की आवश्यकता होती है, उनके पास भी धन नहीं होता है, तो वो मार्केट से ऋण लेती हैं, एक तरह से उधार लेती हैं। तो यहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उनको आपका ही पैसा जो बहुत सारे लोगों से उन्होंने इकट्ठा किया है, एकत्र किया है, उठाकर उनको ऋण के रूप में दे देती है और उससे जो लाभ होता है वो लाभ का एक हिस्सा आपको भी मिलता है और एक हिस्सा, उस लाभ का एक हिस्सा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी रखता है। इसी तरह से अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, किसमें,
इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे सड़क, पुल, बांध, बिजली घर इत्यादि, इन सब के निर्माण के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं होता है, किसी कंपनी के पास पैसा नहीं होता है, तो वो इन ट्रस्ट से या फिर ऐसे ही किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या करती हैं, उधार लेती हैं, ऋण लेती हैं। तो जब वो ऋण लेती हैं तो उसको वो ब्याज पर लेंगी, और वो ऋण उनको कहाँ से मिलेगा, इसी तरह के जो हम जैसे आम निवेशक हैं उसमें इन्वेस्ट किया होगा, हमारा ही पैसा ले जाकर वो उनको दे दिया जाएगा। तो जो ट्रस्ट में जो सर जिस भी ट्रस्ट में इन्वेस्ट हो रहा है, चाहे वह हम देखें कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो हम देखेंगे कि वो रियल इस्टेट में से लाभ कमाएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लाभ कमाएगा। तो यहाँ पर इनमें से किसी से भी जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया है उससे आपको लाभ हो रहा है, ठीक है, उससे क्या होता है, ट्रस्ट को लाभ होता है, ट्रस्ट को पैसा मिलता है, तो उस ट्रस्ट का लाभ का जो भी प्रॉफिट हुआ है उस लाभ का 90% इन्वेस्टर को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है, इन्वेस्टर को दे दिया। इन्वेस्टर कौन, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, हम लोग। जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी प्रॉफिट आया है, जो भी लाभ आया है, उसका 90% इन्वेस्टर यानी कि जिसने पैसा लगाया है उसको मिल जाएगा, और 10% जो हिस्सा होता है वो ट्रस्ट अपने पास रख लेता है, मतलब अपने खर्चे का, यानी कि अपना जो कमीशन एक तरह से आप मान सकते हैं कि ट्रस्ट अपने पास रख लेता है, और उसको जो लाभ होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि ये ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक का जो टर्म है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये ट्रस्ट काम करते हैं, और ये जो टर्म है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी आपको विशेष जानकारी मिल गई होगी। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे का अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया है। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट जो किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट के कारण हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, बड़े पैमाने पर अवसंरचना का विकास हो रहा है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है उससे देश को मजबूती मिल रही है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें किसी प्रकार की संपत्ति का सृजन हो रहा है, तो इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस क्षेत्र में। तो आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आप सभी के समझ में आया है तो एक बार शेयर कर दें, कमेंट में जरूर अपनी विचारों को रखें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अगर आप बेसिक टर्म्स को, बेसिक कंसेप्ट्स को, इकोनॉमी से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट हैं उनको समझना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एनसीईआरटी आंदोलन बैच ओजांग आईएएस एकेडमी के द्वारा पुनः लाया गया है, और ये भी मात्र जो है 499 में है। कितने में है, 499 में है, केवल 1000 छात्रों के लिए है स्टार्टिंग में, यानी कि जल्दी ही ये सीटें भरने वाली हैं, कल से ही इसको स्टार्ट किया गया है, जल्दी ही ये सीटें जो है भरने वाली हैं। 8 फेब से 8 फरवरी से जो है ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। बाइलिंगुअल बैच है, ठीक है, बाइलिंगुअल बैच है। एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और फर्दर जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओजांग ऐप को भी डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। केवल और केवल कितना है, 499 रुपये में एनसीईआरटी के जो भी अदर बुक्स हैं, किताबें हैं, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इन सबको आपको कवर करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। बेसिक जो टर्म्स होते हैं, बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो समझाया जाएगा। तो एक प्रॉपर प्लान के साथ होगा। वो प्लान भी ओजांग सर ने कल आपके साथ यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया ही था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमारे और अन्य जैसे गुरुकुल आईएएस को लेकर बच्चों में काफ़ी क्यूरियोसिटी है, वो लोग आईएएस बनना चाह रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि आपके सामने है। एक हमारा 1 ईयर का बैच है जो 2024-25 के लिए है। ओजांग सर की ज्योग्राफी की क्लास से ये स्टार्ट होगा, जो कि अभी 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो जल्द से जल्द जो है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन गुरुकुल भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं, या ऑफलाइन भी लेंगे तो आप सीधे हमारे गुरुकुल मेंटरशिप के साथ भी जुड़े रहेंगे। यहाँ क्लास में आप लोग हमसे जुड़ेंगे, टीचर्स के साथ आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, हर एक परेशानी को आप फेस टू फेस 1-to-1 साझा कर सकते हैं। 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा इसमें दी जाती है। इसी तरह से यही बैच 2 वर्ष के लिए भी है, 26-27 के लिए। लेवल 1 होगा, स्टार्ट विद ओजांग सर के साथ ही होगा, जो 26 फरवरी को स्टार्ट
होने वाला है। इन इन बैचेस में भी और अधिक जानकारी के लिए जो भी आप चाहते हैं कि फीस कितनी है, किस तरह का पैटर्न होगा, किस तरह का पूरा प्लान है, वो सारा कुछ जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 8750711100, 8750711100 पर कॉल करके आप सारी जानकारी को ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ कि जो बच्चे इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हैं या आगे भविष्य में देंगे, तो उनके लिए कुछ संभावित प्रश्न बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि भाई हमें प्रश्नों की एक श्रृंखला चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसा पूछते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इकोनॉमी में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इनमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो जो प्रीलिम्स फाइटर बुक है, इसको आप जरूर लें। इसमें संभावित 500 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। आप इनसे प्रैक्टिस करके आप ये देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको तो ये चाहिए ही चाहिए। और इस बुक को आप अगर चाहते हैं कि हम लोग इसको थोड़ा एनालाइज करें, इनके बारे में बात करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं RFR के बैच में। ठीक है, RFR के बैच में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूं कि आज का जो कंसेप्ट है वो आप सभी को बहुत ही अच्छे से, सरलता के साथ समझ में आया होगा। और इसके साथ ही आप मेरे साथ हमेशा से जुड़े रहेंगे ओजांग टाइम्स पर, ओजांग IAS एकेडमी के साथ। गुरुकुल को ज्वाइन करना ना भूलें, NCERT आंदोलन को ज्वाइन करना ना भूलें। बड़े ही आराम से, सरलता के साथ आप अपने बेसिक कंसेप्ट को पूरा कर पाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।